राजौरी अनंतनाग सीट पर इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं। कुछ नेताओं की तरफ से इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि इस समय वहां पर मौसम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इसलिए अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, कुछ समय के बाद हो। और अब ये चुनाव 7 तारीख के बजाय 25 तारीख को होंगे। और इसकी ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं, इसकी वजह से कुछ नेता जो हैं वो हैरान परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी उठा रहे हैं कि क्या भाजपा को हार का डर सता रहा था। अब सवाल ये है कि ये बातें क्यों कही जा रही है। अगर हार का डर सता रहा होता तो उनका कोई कैंडिडेट वहां पे होता, उनका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मनीष साहनी हैं, जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, इलेक्शन तो पोस्टपोन हो गए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी डर रही है? देखिए, हालात तो बीजेपी के खाली अनंतनाग में ही नहीं या जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के अंदर खराब है। वो चाहे, मुझे तो लगता है वो तो चाह रहे होंगे पहला और दूसरा चरण के बाद कि पूरे देश के अंदर कहीं ना किसी तरीके से चुनाव टल जाए या तमाम जो है विपक्षी पार्टियां नॉमिनेशन अपने वापस ले ले, तो वो सूरत की तरह जो है उनको भी जो है सीधा प्रमाण पत्र दे दिया जाए जीत का। वो तो ये सोच के बैठे होंगे। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। शायद 24 के बाद बचे या ना बचे ये मैं कह नहीं सकता, मगर अभी बचा हुआ है। और चुनाव आयोग जरूर उनके इशारों पर काम कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी कहीं कुछ संस्थाएं हैं जिनका डर आज बना हुआ है। वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। देखिए, चुनाव आयोग ने एक बार फिर, मैं तो कहूंगा, ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि बिल्कुल आपका सवाल होगा कि बीजेपी तो इस सीट पर खड़ी ही नहीं है, अनंतनाग में बीजेपी का तो उम्मीदवार ही नहीं है, आप यही पूछोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपका पूछना भी बनता है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन करने वालों में, इसके चुनाव को पोस्टपोन करने वालों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले अपील की थी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सबसे पहले नहीं, सभी तो कुछ 5 साल लीडर थे, नाम पड़े हमने। बिल्कुल, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है ना। अब जब मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जरूर बताइएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसके अंदर थे। ना तो उनका कोई उम्मीदवार है, और ना ही सबसे बड़ी बात एनडीए गठबंधन, जो 32 पार्टियों का एक गठबंधन है, उन 32 पार्टियों में से भी कोई वहां पर नहीं है। या तो बीजेपी बताए, क्या आप उनकी गठबंधन की पार्टी है? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है ये कबूल नहीं किया, ना बुखारी साहब की तरफ से और ना बीजेपी की तरफ से, कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुत हैरानी होती है कि गठबंधन में ना होने के बावजूद भी, और जो पार्टी जो है 400 का दावा करती है पूरे देश के अंदर, उसके पास 3 उम्मीदवार नहीं है अपने कश्मीर के लिए। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी पार्टी। अच्छा, आप अपनी पार्टी की। अब जो दावा करती है कि हम 400 सीटें जो है पूरे देश के अंदर जीतेंगे, वो पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश के अंदर डिंडोरा पीटा है, अमन बहाली का डिंडोरा पीटा है कि हमने कश्मीर के हालात बहुत अच्छे कर दिए। डिंडोरा पीटा नहीं है, वो तो कहते हैं हमने करके दिखाया 10 सालों में। मैं वही बता रहा हूं, जो करके दिखाया, तो फिर आप उम्मीदवार तो वहां दे के दिखाइए। देखिए, कौन मैदान के अंदर कौन नहीं। पोस्टपोन करने के पीछे का कारण क्या है? रविंद्र रैना वहां पे उतरेंगे अब? देखिए, वो तो मुझे नहीं मालूम, चाहते तो यही होंगे, मगर शायद चुनाव आयोग अभी फिर से कुछ जो है ऐसे निर्णय ले रहा है डर डर के कि कहीं लोग जो है वो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए। मुझे लगता है बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ये यही सोच रहे थे कि शायद नॉमिनेशन भी जो है, नामांकन भरने के लिए भी चुनाव आयोग अलाउ कर देगा। मगर जहां तक मेरी जानकारी है कि मतदान को पोस्टपोन किया गया है, और ये बड़ी हैरानी की बात है। आप बताइए, आप वहां के मतदाता हैं, आप राजौरी रहते हैं, मैं पुंछ रहता हूं, तीसरा कोई अनंतनाग रहता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें मुगल रोड का इस्तेमाल करके मुझे राजौरी वाले को या आपको पुंछ वाले को जो है अनंतनाग जाना, या अनंतनाग वाले को राजौरी पुंछ आना नहीं जाना। काफी सारे लोग जम्मू में रहते हैं, वो जहाँ से कैसे जाए? मुगल रोड तो बंद है। कहाँ जाना चाहते हैं? अगर अनंतनाग जाना है, राजौरी जाना है, तो अलग से रोड भी है। वो मुगल रोड तो मात्र उनके लिए है जो राजौरी पुंछ से अनंतनाग जाना चाहते हैं, जो राजौरी पुंछ से कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं। और किस लिए जाना आपका तो, अगर आप, मैं राजौरी का निवासी हूं, आप पुंछ के निवासी हैं, कोई अनंतनाग का निवासी है, तो पोलिंग बूथ तो आपके डोर स्टेप पर बनता है, आपके ब्लॉक में बनता है, आपके वार्ड में बनता है। और अगर ये मौसम का बहाना, देखिए कितना मर्जी बहाना लगा लें, इन्होंने जरूर, मैं मानता हूं कि दूसरे चरण से अपनी हार को, मतदाताओं को जो है छठे चरण में ले गए। शायद ये सोच रहे हैं फिर हम ये 4 चरणों के दौरान कोई ऐसा जुमला परोसेंगे, फिर दोबारा से जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और जनता गुमराह हो जाएगी। नहीं होगी।
जनता अब इनका दोहरा चरित्र जान चुकी है, जनता इन्हें पहचान चुकी है। घृणा की राजनीति को अब जनता कतई कबूल करने वाली नहीं है। ये पहले और दूसरे चरण में जाहिर हो चुका है। आपका भी कैंडिडेट वहां पे खड़ा है? देखिए, हम एनडीए, बिल्कुल हम इंडिया का अलायंस का हिस्सा हैं, हमारे बिल्कुल कैंडिडेट हैं, महबूबा मुफ्ती हमारी तो दोनों अलायंस वहां पर खड़े हैं। आपने अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन का शिवसेना हिस्सा है और जैसा हमें पार्टी का निर्देश है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जो है हमने अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसे जम्मू की संभाग की दोनों सीटों से हमने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन दिया, इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी हमने इंडिया गठबंधन के जो दल है उनको समर्थन दिया। तो आप क्या चाहते हैं, 7 तारीख को इलेक्शन हो? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मौसम का बहाना लगा के ऐसे अपनी चुनावों को टालने का प्रयास करोगे या चुनावों को टालने की अपील करते रहोगे तो हिंदुस्तान तो अलग अलग मौसम होते हैं, हर राज्य का मौसम अलग है। आप जैसे ही 200 से 300 किलोमीटर जाते हो मौसम बदल जाता है। इस तरफ कश्मीर जाओगे तो सर्दी का मौसम आ जाएगा, दूसरी तरफ आप इस तरफ जाना शुरू करो, पंजाब, हरियाणा, यूपी में तो गर्मी। लोग जो है 42 डिग्री 45 डिग्री में भी मतदान कर रहे हैं, तो उनको, गर्मी वालों को कोई दिक्कत नहीं है क्या? इस तरफ ही मौसम की मार है और मौसम तो कभी भी करवट ले सकता है। अगर आप एक एक दो दो दिन की बरसात को लेकर जो है मौसम का बहाना लगाकर अपने जो है चुनावों को टालने का प्रयास करोगे, देखिए टालता कौन है? जिसको दिखाई देती है अपनी आगे हार निश्चित, जिनको पता लग रहा है कि उन्होंने हारना है, वो टालने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं इसको 5 दिन और आगे ले जाऊं। हारना तो तब है जब कोई कैंडिडेट वहां होगा, हारेंगे कैसे? देखिए, इनके एबीसी पार्टियों के तो उम्मीदवार वहां है, जिनके नाम पर ये जो है खेल खेल रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनको समर्थन कर रहे हैं। और ये मैं दावा नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, झूठा दावा नहीं कर रहा। हाल ही के अंदर जो है, कल ही की बात है कि रजौरी पुंछ से इनके कई वहां जो है नेता पकड़े गए हैं। एक के ऊपर तो एफआईआर भी लगी है, चुनाव आयोग का नोटिस भी वहां पर जो है उनको सर्व हुआ है और उन्होंने बाद में जो है माफीनामा भी दिया है वहां पर कि वो आप के हक के अंदर जो है प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के नेता, कि आप जो है इनको वोट दीजिए, इन पार्टियों को जो है उनको समर्थन कीजिए, अपना वोट आपको उनको देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे उसके बाद जो है उनको चेतावनियां भी दी जा रही थी, जिस पर जो है कड़ा संज्ञान लिया गया। वहां शिकायत दर्ज की गई और इनके खिलाफ शिकायत वहां दर्ज है रजौरी पुंछ के अंदर। इन्होंने बिल्कुल उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, मगर क्योंकि इनको पता है कि हार तो है ही है, अब वो हार का ठप्पा जो है ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, अपने सहयोगियों में शिफ्ट करना चाहते हैं। अरे जनता जानती है, आप खड़े हो, आपके सहयोगी खड़े हैं, हार तो आपकी जो है वो सामने दिखाई दे रही है। और ये जो बहानेबाजियां ये तभी होती हैं जब आपकी हार होती है। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर चुनाव आयोग ने इनकी ये बात मान ली है तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि जो कर्नाटक में जो इनके सहयोगी दल जेडीएस के नेता बाहर फॉरेन में फरार हो चुके हैं, कितनी अश्लील फिल्में उनकी आ चुकी हैं, 3000 के करीब देश के अंदर अश्लील फिल्में उनकी घूम रही हैं, उनके ऊपर भी चुनाव आयोग कोई कड़ा फैसला ले, उनका नामांकन रद्द करे। अब उनके चुनाव तो हो चुके हैं, कम से कम उनका नामांकन ही रद्द कर दे, उनको अयोग्य घोषित किया जाए। इतने बड़े अपराधी अगर मत पेटियों से जीत कर बाहर आता है तो हमारे लिए, अगर वो संसद में बैठेगा जिसको लोकतंत्र का, आप इशारों में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं कि वो फैसला नहीं ले रहे हैं, सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं। देखिए, अगर वो भाजपा का समर्थन करते हुए आपको दिख रहे हैं, देखिए ये तो इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है और हम तो भुगत भोगी हैं। शिवसेना इसकी भुगत भोगी है। जितना हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव आयोग ने हमारे साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बड़ा काम जो है बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने किया होगा। हमारे से तो निशान छीन लिया। हम 60 साल पुरानी पार्टी है शिवसेना, बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है। 66 के अंदर हमारे जो है वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और सबको पता है। हिंदुस्तान ही नहीं, मैं कहूंगा पाकिस्तान भी आप जाकर किसी से पूछेंगे ना शिवसेना किसकी है तो उनको पता होगा बाला साहब ठाकरे की है। तो 2 फाड़ हो गई है, किसने किए? देखिए, यही तो हमारा आरोप है। ये तो एक अलग विषय है, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या? चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, आपको भुगत भोगी वो बता रहा हूं कि हमारे से चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग को बताया कि आप फैसला बताइए, आप क्या फैसला लेते हैं। उन्होंने फैसला किया लिया, शिवसेना का जो है नाम छीन लिया, हमारे से जो है हमारा चुनाव निशान छीन लिया। मगर उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से ही इनको जो है, इनकी हड़कंप मची हुई है, इनके अंदर कांप रहे हैं। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी इन चुनावों के दौरान जो है 12 सभाएं वहां पर कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर,
क्यों कि इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि जनता का आज भी जो है हम समर्थन नहीं शिवसेना से छीन सके, तो उनको जो है अपनी लाज बचानी है किसी ना किसी तरीके से, मगर अब वो पूरे देश के अंदर बचने वाली नहीं है। ये जो 400 का रेत का किला बना रहे हैं ना, ये लगभग ढह चुका है। पहले 2 चरणों में तो पूरे पूरे यही संकेत हैं, और आगे वाले 5 चरण भी इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, और ये बीजेपी के चेहरों से साफ जाहिर होता है। आप देखिए देश भर में आप ये कह रहे हैं कि देश भर में जो है वो भाजपा जो है लोग उन्हें साइड लाइन लगाएंगे। मैं देखिए चुनाव आयोग चुनाव का जब मतदान की जो प्रतिशत है वो गिरा है, ये सीधा सीधा संकेत है। बीजेपी देखिए कितना, आप 2 चुनावों के अंदर थोड़ा सा बारीकियों से देखिए, भ्रष्टाचार से इन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने। और जब इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर, इनको जब घर अपने जाते होंगे वहां ऑफिस में अपने कार्यालय में, जब बाकियों से फीडबैक मिलती होगी, अरे जिस भ्रष्टाचार के आप प्रचार कर रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो तमाम भ्रष्टाचारी तो इनकी अपनी पार्टी में आ चुके हैं। महाराष्ट्र से जिनके ऊपर जो है 70,000 करोड़ का अजीत पवार जी पर वो लगाते थे चक्की पिसिंग आदर्श घोटाले के अंदर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते थे, इन्होंने जब अपना डाटा खंगाला तो वो सच्चाई निकली कि तमाम भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में आ चुके हैं। जो कांग्रेस मुक्त देश की बात करते थे, ये आज तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बन चुकी है। मतलब कांग्रेस ही बन गई है। आप टटोल कर देखिए, मैं बड़े सीरियसली आपको बता रहा हूं कि, और बीजेपी वालों को चुनौती देता हूं, कभी देखिए बीजेपी के अंदर अपने नेता बीजेपी के आधे भी नहीं है। वो 150 से ज्यादा नेता बीजेपी के सांसद ऐसे हैं, ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दी है जो बीजेपी के नहीं है, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके बीजेपी में आए हैं, और इनका कार्यकर्ता इस समय बहुत ज्यादा परेशान है और इनके खिलाफ है। इसीलिए जो है कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा है, और वोट जो है वो वोट प्रतिशत लगातार जो है वो घटता जा रहा है। अब आते हैं दूसरे चरण में, इन्होंने देखिए अपना ट्रेंड बदला। भ्रष्टाचार से ये किस पर आए, मंगलसूत्र की राजनीति पर आ गए। आपका सोना छीन लिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घृणा पर उतर आए, झूठा प्रचार करने पर उतर आए, वहां से भी जो है इनको फटकार लगी। दूसरे चरण में और भी मतदान गिरा। जिस यूपी में ये दावा करते हैं ना, यूपी की सीटें हम 80 की 80 जीतेंगे, वहां ये आधा होने वाले हैं, और वही जो है नारा सच हो रहा। नहीं, वो तो हमें लगता है 4 तारीख को पता चली जाएगा कि देश जो है वो प्रधानमंत्री को भी पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो चुनाव राजौरी अनंतनाग सीट पर होने वाले थे वो थोड़ा सा टल गए हैं, उसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, ये एक कारण है। बहुत बड़ा कारण ही यही है, बीजेपी को अपने सहयोगियों की हार भी निश्चित दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बीजेपी के अंदर दिक्कत क्या है, दूसरों को फलते फूलते नहीं देखने की। अपना तो उनका कोई उम्मीदवार है नहीं कि वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इंडिया गठबंधन की जीत को भी नहीं पचा पा रहे। ये इनको पता है कि वहां से इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है, इनसे वो भी जो है वो सहन नहीं हो रहा। अगर नहीं सहन हो रहा, इतना आप में दम था तो मैदान में कूदते। आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, और आपके पास कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 उम्मीदवार नहीं है, 2 पर आपने उतारे, वो भी वही उम्मीदवार जो पहले से जो है चलते आ रहे हैं, और लोगों में उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक उम्मीदवार तो हैं जिन्होंने अभी जम्मू के अंदर कहीं मेट्रो का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता, मगर उन्होंने 2 साल पहले जो है संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसा बयान दे दिया था हास्यास्पद के जम्मू में मेट्रो चलने लग गई है। इस तरह ये मतलब इनके नेताओं के अंदर ना झूठ बोलने की जैसे होड़ लगी है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा बीजेपी में वो उतना बड़ा नेता। चलिए, शुक्रिया हमसे। शुक्रिया। तो जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा नेता है, लेकिन ये हमें लगता है कि 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन पोस्टपोन होने से चुनाव, जो राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव पोस्टपोन किए गए हैं, उसके ऊपर ये शिवसेना की तरफ से रिएक्शन था। इस पे आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।